नमस्ते दोस्तों, मैं युवराज कुमार आप सभी का कुछ अमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में अपना एक टॉपिक चल रहा था घन। घन के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर कुछ जानकारी प्राप्त की थी। वो एक अपन ने क्वेश्चन के माध्यम से जानकारी ली थी। आज अपन जिस चीज की बात करने वाले हैं वो घन ही है, लेकिन उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन को किस किस प्रकार से वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने देखा था घन के बारे में। तो घन के बारे में अपन ने देखा था कि एक जब बड़ा घन दे रखा हो और उसको जब छोटे छोटे घनों में बांट दिया जाए तो उसके आधार पर अपन ने देखा था, लेकिन उसमें अपन ने लिया था बड़ा घन की साइज ली थी 3 सेंटीमीटर और छोटे घन की साइज ली थी 1 सेंटीमीटर। आज अपन यदि बात करते हैं तो देखो, मैं अगला क्वेश्चन अगर आपको दूं तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि एक 5 सेंटीमीटर के घन को लाल रंग से रंग दिया जाए तथा उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाए तो बताओ अब इसके आधार पर अपन को क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है तो मैंने एक चीज बताई थी, एन का मान निकालना। एन का मान निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। तो ये एन का जो मान है वो अपने पास में प्रत्येक क्वेश्चन में काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो 4-5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। अगला क्वेश्चन ये होगा कि 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। चौथा क्वेश्चन ये होगा 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। और पांचवा क्वेश्चन ये होगा कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो इन सभी में अपन को क्या निकालना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो, एन का मान निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था, बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। ठीक है, ये लीजिएगा, एन का मतलब क्या है, एक पंक्ति में घनों की संख्या। ठीक है, तो ये लीजिएगा एन बराबर बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितनी है अपने पास में, 5 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है अपने पास में, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपन 5 में 1 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो n का मान कितना आ गया अपने पास में, 5 आ गया। ध्यान रखना n का मान कितना है, 5 है। ये लीजिएगा, कंप्लीट हो गया। ये n का मान जो है वो अपने पास में अब प्रत्येक क्वेश्चन में काम आएगा। अब जैसे मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। ये लीजिएगा पहला क्वेश्चन दोस्तों, कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। आपको पता है तो पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इसके लिए। फॉर्मूला क्या बताया था, n का होल क्यूब। वैसे घन का आयतन पूछा जाए तो यही होता है भुजा क्यूब, और वही मान लीजिएगा भुजा क्यूब, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए। क्लियर हो गया। अब देखिएगा, n का होल क्यूब है तो n का मान कितना है अपने पास में, 5 है। तो ये क्या हो गया, 5 का होल क्यूब। 5 का होल क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, यही होगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125।
दोस्तों अगर आपको पूछ लिया जाए कि यदि 5 सेंटीमीटर के घन को लाल रंग से रंग दिया जाए तथा उसे 1-1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाए तो बताओ कुल छोटे घनों की संख्या कितनी होगी। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी अपने पास में 125 हो जाएगी। पहला आंसर कंप्लीट हो गया अपने पास में। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो गई 125 हो गई। ठीक, आगे अपन बात करते हैं। मैं मिटा रहा हूं इसको दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप नोटबुक में लिख रहे हो तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है, ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन मैंने दे दिया रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी। रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, n-2 का होल क्यूब। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, n-2 का होल क्यूब। n का मान कितना है अपने पास में 5 - 2 का होल क्यूब हो जाएगा। 5 - 2 करेंगे कितना हो गया 3 का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा 3 × 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 9 और 9 × 3 27। तो कुल रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी इसके अंदर 27 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों 27 हो जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए अपने पास में। चलो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तीसरे क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास में, एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। वैसे अपन को पता है कि पूरे घन को लाल रंग से रंगा गया है, लेकिन वो बाहर से रंगेगा, अंदर से थोड़ी ना रंगेगा भाई। जो बीच का हिस्सा है वो तो नहीं रंगेगा। ठीक है, तो देखिएगा इसका आंसर अपने पास में कितना आया था 125 आया था। इसका आंसर 27 आया था। ठीक है, अब अपने पास में है एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए आपको पता है तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 6 × कोष्ठक n-2 का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला बताया था 6 × कोष्ठक n-2 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों इसको अगर अपन सोल्व करते हैं 6 × कोष्ठक n का मान 5 - 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले कोष्ठक को सोल्व करना पड़ेगा तो 6 × 3 का होल स्क्वायर यही होगा अपने पास में 6 × 3 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 × 3। तो 3 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 6 × 9 हो गया अपने पास में। तो देखो 9 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 54। कितना आ जाएगा दोस्तों 54। तो इसके अंदर ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई रहेगी। कितने घन हो जाएंगे दोस्तों 54 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 54 हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आंसर कितना आ गया 54। ध्यान रखना कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है 125। लास्ट में अपन इन चारों क्वेश्चनों के अगर आंसर जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा अपने पास में 125 आएगा। तो ये कितने हो गए अपने पास में 54 हो गए। याद क्या रखना है अपन को फॉर्मूला याद रखना है। 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 6 × 9 करेंगे कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है अपने पास में दो सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। दो सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी। इस क्वेश्चन को यदि अपन सोल्व करते हैं तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और फॉर्मूला क्या था दोस्तों 12 × कोष्ठक n-2। फॉर्मूला क्या बताया था 12 × कोष्ठक n-2। तो देखो ये कितना हो गया 12, n का मान 5 - 2। तो 12 × 5 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 3। तो 12 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा अपने पास में 36। तो ऐसे कितने घन हैं जिनकी दो सतह रंगी हुई है 36 घन है दोस्तों। कितने घन है 36। ये लीजिएगा हो गई चीज क्लियर।
तो ऐसे कितने घन हो गए जिनकी दो सतह रंगी हुई है? 36 घन हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन कौन सा है अपने पास में? ऐसे कितने घन होंगे या फिर तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या, इसका मैंने आपको फिक्स आंसर बताया था। कितना बताया था? 8। कितना बताया था? 8। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो कोने में घन आते हैं, एकदम कोने में, उस कोने वाले घन ही कितनी सतह रंगे हुए होते हैं? तीन सतह रंगी हुई होते हैं। तो उस कारण से अपने पास में ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगी हुई होगी? तो ऐसे कितने घन होंगे? 8 घन होंगे दोस्तों। कितने घन हो जाएंगे? 8 घन हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था इन चारों को जोड़ के कितना होना चाहिए? 125 होना चाहिए। जोड़ के देख लीजिएगा, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 का 5 हासिल की 2, 2 2 4, 4 5 9, 9 3 12। तो ये लीजिएगा टोटल घनों की संख्या कितनी हो रही है अपने पास में? 125। तो ये क्या हो गए? इनके आंसर हो गए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है थोड़ा अलग तरीके से। इसको तो मैं मिटा रहा हूं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि कोई भी घन होता है, घन जानते हो, ये अपने पास में क्या है दोस्तों? घन। ये अपने पास में क्या है? घन है। इसके अंदर यदि आपको पूछ लिया जाए कि एक कोई भी घन होता है, उसमें कोनों की संख्या कितनी होती है? कॉर्नर, कोनों की संख्या कितनी होती है? तो कोनों की संख्या। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि एक जो घन होता है उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछ लिया जाता है? उसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि फलकों की संख्या कितनी होती है? एक क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? सतहों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, कोने जो एकदम जहां पर तीन दीवारें आकर के मिलती है, जैसे अपने पास में ये 1, ये 2, ये 3, यहां पर 3 आकर के मिली, ये कोना हो गया। यहां पर 3 मिली, ये कोना हो गया। यहां पर 3 मिली, ये कोना हो गया। और यहां पर भी 3 मिली, तो ये क्या हो गया? कोना। ऐसे ऐसे नीचे भी 4 हो जाएंगे। यहां पर देखो 3 परतें आकर के मिल रही है। तो टोटली कोनों की संख्या कितनी होती है? हमेशा ध्यान रखना, 8। अगर पूछ लिया जाए किनारों की संख्या, तो टोटल किनारे कितने होते हैं? देखो, एक किनारा तो ये हो जाएगा, इसमें 2 फलक आकर के मिलेंगे। एक किनारा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये, एक ये और एक ये। टोटल कितने हो गए? 8। लेकिन अभी भी इसमें बच रहे हैं। देखो, एक किनारा ये होगा लंबा, एक किनारा ये वाला होगा, एक किनारा ये वाला होगा और एक किनारा ये वाला होगा। तो टोटल कितने हो गए? 12। तो यदि आपको पूछ लिया जाए कि एक घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। फलकों की और सतहों की संख्या मैंने आपको बता रखी है, कितनी कितनी होती है? 6। फलक और सतह एक ही बात है। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना, कोने जो होते हैं घन में 8 होते हैं, किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं, और फलक और सतह कितनी होती है? 6 होती है। फलक और सतह एक ही बात है। हो गई चीज क्लियर? तो ये क्वेश्चन भी कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, वैसे नहीं पूछा जाता है, बहुत ही रेयर केस में कोई कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए बता दिया मैंने। क्लियर हो गया? तो ये था अपने पास में घन का दूसरा क्वेश्चन। अब अपने पास में क्या होता है, कई बार घन को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है, तो उसके आधार पर भी क्वेश्चन बचते हैं। तो इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं अपन को कि एक 9 सेंटीमीटर के घन को 3-3 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काट दिया जाए तो बताओ। ये लीजिएगा, वही अपने पास में 5 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, n का मान निकालना है। n के मान के लिए मैंने आपको बताया था बड़े घन की भुजा बटे हुए छोटे घन की भुजा।
तो देखो बड़े घन की भुजा कितनी है इसके अंदर 9, छोटे घन की भुजा कितनी है 3, तो कितनी बार चला जाएगा अपने पास में 3 बार। तो n का मान तो दोस्तों अपने पास में कितना आ गया 3। क्लियर हो गया। तो मैं एक साइड में लिख देता हूं n का मान कितना हो गया अपने पास में 3, n बराबर 3 हो गई चीज क्लियर। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन, रंगहीन घनों की संख्या कितनी होगी? रंगहीन घनों की संख्या, ये लीजिएगा। रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, n-2 का होल क्यूब। n का मान कितना है दोस्तों 3, 3 - 2 का होल क्यूब, 3 - 2 करेंगे तो 1, सॉरी होल क्यूब, 1 का होल क्यूब, तो 1 × 1 × 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और फिर 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो ध्यान रखना इसके अंदर रंगहीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन यदि आपको पूछ लिया जाए, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 6 × कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। तो ये लीजिएगा 6 × n का मान 3 है -2 का होल स्क्वायर, तो 6 × 3 - 2 1, 1 का होल स्क्वायर, तो 6 × 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही आएगा, तो कितना आ जाएगा 6। तो ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी, कितने घन हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? चलो देख लेते हैं दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या। देखेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास में, सबसे पहली चीज मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसके लिए 12 × कोष्टक n-2, ये फॉर्मूला बताया था। तो क्या हो जाएगा 12 × 3 - 2, तो 12 × 3 - 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1, तो टोटल कितने हो गए 12। तो ऐसे घन जिनकी दो सतह रंगी हुई है कितने हो जाएंगे 12 घन हो जाएंगे। और आगे देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो अपने पास में है वो है, तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो जाएगी? मैंने आपको फिक्स आंसर बताया था, कितना होगा दोस्तों 8 होगा। कितना होगा 8 होगा। अब देखिएगा अंतिम क्वेश्चन अपन देखते हैं, कुल छोटे घनों की संख्या क्या हो जाएगा? कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या, फॉर्मूला क्या बताया था n का होल क्यूब। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 3 × 3 × 3, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। तो कुल छोटे घनों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 27। अब देखो इन चार को जोड़ लीजिएगा, कितना आना चाहिए 27। जोड़ के देख लीजिएगा 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 का 7, हाथ से लगी 1 और 1 और 1 2, तो टोटल कितने हो रहे हैं 27। तो ये क्या हो जाएंगे इनके आंसर हो जाएंगे। ये एक आंसर चेक करने का तरीका है कि कुल छोटे घनों की संख्या इतनी है, तो इनको जोड़ करके देख लेते हैं टोटल कितने घन होंगे। तो टोटल अपने पास में 27 आ रहे हैं, मतलब चारों आंसर अपने सही है। आगे चीज समझ में, आपको याद क्या रखना है? याद यही रखना है कि ये जो चार फॉर्मूले मैंने बताए, सबसे ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था n-2 का होल क्यूब। जो ये वाला क्वेश्चन है इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था 6 × कोष्टक n-2 का होल स्क्वायर। जो अपने पास में तीसरा क्वेश्चन है इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 12 × कोष्टक n-2। इसका आंसर मैंने फिक्स बता रखा है, आपको 8 आएगा। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था n का होल क्यूब। ये जो फॉर्मूले हैं चार फॉर्मूले, ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। इन चारों फॉर्मूलों में अपना आंसर निकल करके आ जाएगा और अपना घन कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी अपना घन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपन ने वो वाले क्वेश्चन सोल्व कर लिए जब घन को एक रंग से रंगा जाता है।
अपने पास में अब क्या बचा है, अब जो बचा है वो अपने पास में क्या है, जब घन को अलग अलग रंगों से रंग दिया जाए तो उस कंडीशन में अपन को आंसर कैसे निकालने होंगे, वो चीज अपन को देखनी पड़ेगी। तो वो जो है वो बात करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। और दोस्तों आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके सामने आ रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारा वीडियो जो है वो सबसे पहले मिल सके और आप अच्छे से अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सको। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा से।